गुलनाज, जी बोले। सना का अच्छे से ख्याल रखना। आप बिल्कुल फिक्र न करें मिस्टर कमाल। हर शख्स का हक है कि वो ख्वाब देखे। शादी के बाद अक्सर ऐसा ही होता है। देखा तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होगा। हाँ। और बाज़ औक़ात उस ख्वाब की खातिर आपको जिंदगी भर मुस्कुराना पड़ता है, फिर हालात जैसे भी हों। मगर बुरा वक्त और दुख एक दूसरे के साथ ही होते हैं, और उन्हीं की वजह से आपको अपने ख्वाबों से डर लगने लगता है। और अगर कोई ख्वाब कभी सच ना हो सके तो हमेशा के लिए एक मायूसी बन जाता है। अपनी सांसें रोक लो, अपने दिल की आवाज नहीं सुनो। देखा, अब तुम कुछ नहीं सुन सकते। धड़कन सुनाई नहीं दे रही, जैसा कि दिल पत्थर का हो गया है। और आज से मेरा दिल पत्थर का हो गया है। सब खत्म हो गया, सब जल गया। सनम, तुम्हें सब्र से काम लेना होगा। सनम, संभालो खुद को। आखिर किसने की होगी ये घटिया हरकत? कौन है वो दुश्मन जो हमें बर्बाद करने के पीछे लगा हुआ है? उन बेचारे मजदूरों तक कभी ख्याल नहीं आया उससे। सनम, 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 संभालो खुद को। हम कुछ ना कुछ हल निकाल लेंगे। हौसला करो तुम। आ जाओ। चलो प्लीज यहाँ से। क्या हुआ? जो तुम चाहते थे वही हुआ है। देख लो अपनी आंखों से तुम। आज हम सब लोगों की मेहनत खाक में मिल गई है। अब तो खुश हो ना तुम शौक में हो इसलिए कुछ भी कर रही हो। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि क्या कह रही हूँ। तुम चाहते ही नहीं थे कि ये जगह हमारे पास रहे। आधा घंटा पहले हंस रहे थे तुम हम पर। सनम, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। मैं तो खुद परेशान हो गया जैसे ही मुझे पता चला। किस लिए परेशान हो रहे थे तुम? हाँ, किस बात के लिए परेशानी हो रही थी तुम्हें सनान? जबकि तुम तो यही चाहते थे कि हम बर्बाद हो जाएं। सनम, सनम प्लीज जाने दो। कैसे जाने तुम्हें? हाँ? सिनान, तुम कहते हो कि तुम अपने बाबा जैसे बिल्कुल नहीं हो, लेकिन तुम बिल्कुल उन्हीं जैसे हो। तुम में और उनमें कोई फर्क नहीं। सनम, चलो यहाँ से, चलो। सब एक हवा के साथ गुजर गया, हमेशा हमेशा के लिए। एक ऐसी हवा के साथ जिसके लिए हम तैयार ही नहीं थे। सनम, गुड मॉर्निंग। तुम पूरी रात नहीं सोई? नहीं, मुझे नींद ही नहीं आई। अच्छा, मैं नाश्ता बना के लाती हूँ।
सादिया, मुझे भूख नहीं है। यहाँ आओ, बैठो। क्या तुमने गॉन विद द विंड देखी है? बहुत पहले देखी थी, अब तो याद भी नहीं। वही ना जिसमें एक प्यारी सी लड़की सबको मुसीबत में डाल देती है। मैंने तब देखी थी जब मेरे बाबा से सब कुछ छीन लिया गया था। स्कारलेट जो उस कहानी का मेन किरदार थी, अपनी मेहनत का बीज जो उसने बोया था उसे खोना नहीं चाहती थी, बिल्कुल मेरी तरह। उससे अपने बाबा की जमीन से इतना लगाव था कि वो वहां पर वापस आना चाहती थी, फिर चाहे हालात जैसे भी हों, आंधी हो, तूफान हो या फिर जंग हो, वो लौटना चाहती थी और लौटी भी। मगर मैं कुछ भी वापस हासिल नहीं कर पाई। मुझे भी याद है इस मूवी की स्टोरी, और इस मूवी ने बचपन में मेरी भी बहुत हेल्प की थी। और जब कोई बहुत बुरी सिचुएशन आ जाए तो वो कैरेक्टर कहती थी, मैं आने वाले कल का सोच रही हूँ, क्योंकि कल एक नया दिन होगा। आज होगा एक नया दिन। अगर मैं थोड़ी देर बाहर चली जाऊं तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? कुछ हुआ है क्या? नहीं, बस थोड़ी देर अकेले रहना चाहती हूँ। ठीक है, जाओ तुम, बाद में मिलते हैं।